देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। किसान बेचारा भोला है। किसान तो छलता ही आ रहा है। इस देश में किसान ने हर व्यक्ति का पेट भरने का काम किया है, और जो पेट भरने का काम करता है उसके साथ अगर रिश्वत मांगी जाती है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोग योगी जी अगर दिए जलाते हैं अयोध्या में, तो मेरा किसान अगर मेरा आज रो रहा है तो उस दिए जलाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी की भ्रष्टाचारी सरकार का जीता जाता नमूना देखिए। कोसी कला की अनाज मंडी में किस कदर किसानों से रिश्वत लेकर उनके धानों को एमएसपी पर तोला जा रहा है। 1940 का रेट है और 200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से जो यहाँ ठेकेदार हैं, ये तुलाई का जिन पर सेंटर है, उन्हें डायरेक्ट रिश्वत लेकर के तुलाई कर रहे हैं। और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका आज दिवाली के दिन भी दिवाला निकल रहा है। यानी कि वो बेचारे अपना त्यौहार घर मनाने के बजाय हम अनाज मंडी में पड़े हैं और अपना त्यौहार यहीं मना रहे हैं। किस कदर इनकी आत्मा इस भ्रष्टाचारी सरकार को कोस रही होंगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए आज की ये खास रिपोर्ट। कल तुलगी परसों हम 7 दिन आते पर आए हैं 29 तारीख पे हमारी न तुल रो केस न तुल रो यही कहा चक्कर है, बस तो बात होगी हमारी न तुल रो। और आज दीपावली का त्यौहार है। देश में चारों तरफ दीपावली मनाई जा रही है। यहाँ कोसी कला के अनाज मंडी में हम खड़े हैं, सरकारी क्रय केंद्र पे। हम आपको दिखा दें, क्रय केंद्र खुला हुआ है और जो क्रय केंद्र के प्रभारी हैं वो यहाँ से नदारत हैं ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। देखिए हम आपको दिखा दें, यहाँ कोई भी नहीं है इस समय। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ सारे किसान पिछले 6-6, 7-7 दिन से पड़े हुए हैं अपने धान को लेकर के, और उनका धान नहीं तोला जा रहा है। कल शाम को उनसे 200 रुपये प्रति कुंटल की डिमांड की गई कि हमको 200 रुपये प्रति कुंटल आप दीजिए, हम आपका धान तोल देंगे। कुछ किसानों ने उनकी डिमांड को पूरा भी किया गया तो उनके धान तोल गए। लेकिन यहाँ कुछ 2-3-4 किसान ऐसे रह गए हैं जो दीपावली पर भी अपनी यहाँ अनाज मंडी मना रहे हैं। बड़ी मजबूरी है उनकी। अनाज मंडी में दीपावली मनाने में दिखाना चाहता हूँ कि जो कुछ किसान खड़े हैं, कुछ इनके यहाँ किसान नेता भी आए हैं इनसे बात करने, और ये बड़े मजबूर हैं कि अपनी जो दीपावली है वो अनाज मंडी में ही मनाई जा रही है इनके द्वारा। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले हम किसानों से पूछेंगे। यहाँ कुछ किसान हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हलवाना से जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? 7 दिन है जी। 7 दिन हो गए हैं। हाँ जी। कोई क्यों नहीं आपका धान तोला जा रहा है? पता ना जी, 29 तारीख को टोकन हो, 29 के हमारे धान आ गए। 30 कोई धान में नमी है, कोई काला धान है, कोई कमी है, कुछ मानकों के अनुरूप नहीं है क्या? हाँ जी, 14% आ रहा है, 17 पास है। 14% आ रहा है, हाँ। मतलब मानकों के अनुरूप। हाँ जी। अच्छा, ऐसा सुना जा रहा है कुछ डिमांड भी की गई है किसानों तो किसान कितनी डिमांड की गई? 200 रुपये बल कुंटल ले रहे हैं। 200 रुपये कुंटल। हाँ। तो अगर जिनके जिनके धान आए थे बता रहे हैं उनके तुल गए? उनके तुल गए जी। हम तो जो पीछे आए हैं उनके सबके तुल गए। हमारे 7 दिन आते पड़े हैं। कल दोपहर को आए वो भी शाम को तुल गए? वो भी तुल गए जी। आपका नहीं तोला जा रहा? हमारा ना तुल। क्या कह रहे हैं केंद्र प्रभारी? नौकर भाई हम कहा करें, गाड़ी नहीं आ रही और गाड़ी आ जाएगी जब तुलेगा। लेबर नहीं है, मतलब कोई ना कोई वो लगा रहे हैं। धान की रैस भी करवाई, रैस हो जाओ डबल करवाई रैस। आप दीपावली आप यहीं मनाएंगे मंडी में कि क्या करेंगे? धान को वापस ले जाएंगे, कैसे करेंगे? क्या मजबूरी है जी, बताओ कहा करें। दीपावली थी, यहाँ जबरदस्ती मिल रही है, माँ पर खबर रहे और जबरदस्ती मिल रही है। मानो मतलब पिछले 7 दिन से आपके धान सूखे हुए धान घर से लाए फिर भी सूख रहे हैं, सूखे हुए हैं और ये नहीं तोल रहे हैं। हाँ जी। मतलब पैसा दो या तो ये भ्रष्टाचार का पर्याप्त हो चुका, पराकाष्ठा हो चुकी है। हाँ जी। हम यहाँ बात करते हैं, हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं। दीपक चौधरी, आपने इस धान की नमी को भी देखा और यहाँ केंद्र प्रभारी को भी देखा, वो भी नहीं मिले। क्या कहना चाहेंगे इस किस तरह से कब तक चलेगा ये सब? यहाँ की जो केंद्र प्रभारी हैं बड़े ही संवेदनशील नहीं हैं। जो उनका कर्तव्य होता है उसको वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 7-7 दिन का किसान यहाँ पड़ा हुआ है। भारतवर्ष में अपना एक त्यौहार है, और वो त्यौहार है दीपावली का, एक जिसमें हम घर पे दीप जलाते हैं और ये कामना करते हैं कि गृह लक्ष्मी हमारे घर में आए। और गृह लक्ष्मी हमारी धान है। फिलहाल जो फसल है किसान की वो यहाँ पड़ी हुई है, तो हमारी गृह लक्ष्मी कहाँ पहुँच पा रही है? तो ये किसान है, दुखड़ा रो रहे हैं, बोल रहे हैं मच्छर खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, गाय भी खाती हैं, बछड़े भी खाते हैं, खुद रात भर जागते हैं यहाँ पे। तो इनका क्या कसूर है? कसूर जो है, आपने अधिकारियों से भी बात की। कसूर जो है वो गवर्नमेंट का है। छाता के जो उप जिलाधिकारी हैं गोयल साहब, उनसे ही बात की आपने, उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि यहाँ पे जो मौजूद हैं कोई कर्मचारी मौजूद हो तो मेरे से बात कराइए। तो मौजूद कर्मचारी यहाँ कोई नहीं है। सेंटर का ताला जरूर खुला हुआ है, लेकिन लेबर भी काम कर रही है। लेबर उठाने का काम कर रही है,
और जैसा कि ये हुलवाना के किसान है, क्या नाम है आपका? ओमकार सिंह जी का कहना है, इनके कल मेरे सामने ही आपका वो हुई थी ना, इसकी छलना जो लगना था, दोबारा छलना लगा है ना मेरे सामने। यहाँ के जो प्रभारी थे उन्होंने ये कहा था कि इसमें छलना लगवा दीजिए, जबकि ये किसान पहले से ही छलना एक दफ़ा अपने घर पे लगवा लाए हैं, मतलब घर पे भी पैसे दे के आए हैं, यहाँ पे छलना दोबारा लगा है, इसके पैसे इन्होंने दिए हैं। किसान बेचारा भोला है, किसान तो छलता ही आ रहा है। इस देश में किसान ने हर व्यक्ति का पेट भरने का काम किया है, और जो पेट भरने का काम करता है उसके साथ अगर रिश्वत मांगी जाती है तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती। हम लोग योगी जी अगर दिए जलाते हैं अयोध्या में, तो मेरा किसान अगर मेरा आज रो रहा है तो उस दिए जलाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसमें सरकारी खरीद का एमएसपी के मायने क्या है आपकी नज़र में? एमएसपी कहाँ है? एमएसपी देखिए, हम यहाँ कई दफ़े आए हैं, अगर एमएसपी होती तो किसान जो कोसी कलां की अनाज मंडी है, बहुत बड़ी अनाज मंडी है, और ये हरियाणा की सीमा यहाँ से लगी हुई है, यहाँ फिर शेरगढ़ की सीमा यहाँ से लगी हुई है, पैगाम है, छाता है, चौमा है, तरौली है, बरसाना है, पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। ये है हाईवे पर ऑन मौजूद है ये। इस मंडी में अगर किसान की एमएसपी पर तुलाई हो रही होती तो किसान आज यहाँ दुख नहीं व्यक्त कर रहा होता, किसान आज अपने घरों पे होता और अपनी दिवाली मना रहा होता। लेकिन इस सरकार ने एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, इस बात को लेकर गुमराह किया है। इसी वजह से किसान 11 महीने से ऊपर हो गए वे बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। ये कोई मूर्ख नहीं हैं, उनके भी घर हैं, लेकिन वो देश के हर वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। उस वर्ग के लिए लड़ रहे हैं जो रोटी खाता होगा, उस वर्ग के लिए लड़ रहे हैं जो इस देश का भविष्य बनाने का काम करता होगा। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि हमारा ही खाती है और हमसे ही घुर्राती है। ये अब चलने वाला ज़्यादा दिन नहीं है। मैं बात करना चाहूँगा, नोएडा से हमारे साथ किसान नेता आए हैं रवि, आप बताएं यहाँ कोसी कला की स्थिति आपने देखी, किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? आज जिस प्रकार से पूरा देश दिवाली का पर्व मना रहा है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार भी अयोध्या में बड़ी खुशी के साथ दीपावली मना रही है, दिए जला रही है। लेकिन कोसी कला में मेरे गांव के आसपास से ही किसान हैं जो पिछले 7-8 दिन से इस अनाज मंडी में पड़े हुए हैं। उनके घर की दिवाली कैसे जलेगी, कैसे मनेगी, उनके घर के दीप जलेंगे? तो बड़ा दुख का विषय है। इसी एमएसपी है, एमएसपी रहेगी को लेकर भारत सरकार पार्लियामेंट में बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल पर आज हमारी अनाज मंडी में कुछ भी नहीं है। किसानों के अनाज को नहीं तोला जा रहा, ऊपर से उन पर रिश्वत भी मांगी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। ये तो यहाँ के जो प्रभारी हैं उनका बहुत बड़ा एक आघात है कि भोले भाले किसान के साथ छल कपट करना, उससे रिश्वत मांगना। क्या उसको सैलरी नहीं मिलती, तनख्वाह सरकार तनख्वाह नहीं देती है? लेकिन उनके पेट बड़े हुए हैं, तनख्वाह से उनके पेट बड़े हुए हैं, उनका पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसे अन्नदाता को ठग के वो कहाँ जाएंगे? ये सरकार नहीं देखेगी, लेकिन परमात्मा देखता है हम सबको। इनका भी कहना है परमात्मा देखता है। एक जो इन दोनों किसान नेताओं ने और उनके यहाँ के कुछ अधिकारियों ने भी यहाँ इस धान को परखा गया, इसका मापन किया गया, इसमें जो नमी वगैरह जो भी कोई कमी थी, कोई कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल मानक के अनुरूप था ये धान, फिर भी ये नहीं तोला गया है। जबकि यहाँ ये बोरियाँ हैं जो शायद कल या परसों तोली होंगी, इनमें इन धान से ज़्यादा नमी है, 18%, 19% इसमें नमी आ रही है, जबकि मानकों के अनुरूप 17% पे पास है ये। कैसे हम सरकार की बात को मान लें कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी? कैसे हम इनकी बात को अमली जामा पहना सकते हैं? क्या मन में भी हम अपने ये कर सकते हैं कि जिस तरह किसान से रिश्वत मांगी जा रही है, जिस तरह किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या सरकार, बीजेपी सरकार ये दावा कर पाएगी, उनके प्रवक्ता ये दावा कर पाएंगे कि हम किसान के साथ न्याय कर पा रहे हैं? अपने साथी धनराज अत्री के साथ सुरेश ओपन्यू, कोसी कला अनाज मंडी से। इनमें अरे भैया दीपक जी, जरा इनमें इधर देखो, इनमें मॉइस्चर कितना आ रहा है, हटना 17, यानी ये मानकों से ऊपर है। ऊपर है, ये सरकारी धान खरीद पे तुला, ये सरकारी धान तुल चुका है। तो ये गलत है ना, ये तुला हुआ है, और जो मानकों के अनुरूप और तुल नहीं रहा है, वो तुल नहीं रहा है, जो जिसका नहीं तुलना चाहिए था वो तुल गया, वो तुल गया है। ये 19 आ रहा है, यानी कि 19 धान तुल चुका है, जो 19 उस समय तो और ज़्यादा ही होगा बल्कि। मतलब यहाँ पता चलता है कि कुछ ना कुछ पैसे दे के जरूर तोला गया है। पैसों का लेन देन यही तो गड़बड़ है। किसानों के साथ किस तरह धोखा हो रहा है। बोले किसान को जबरदस्ती लूटा जा रहा है। ये मेरा देश का भविष्य है 18 है, मतलब ये मॉइस्चर से ऊपर है, जितना गवर्नमेंट को चाहिए उससे भी ज़्यादा ऊपर है।
और ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये 18, 18.5, 19 तक जा पा रहा है, जबकि चाहिए केवल 17 से नीचे होना चाहिए। अब एक बार उधार ये बोरियाँ हैं जिनकी लेबर लगातार लग रही है आज, उसमें और थोड़ा चेक करें आप कि यहाँ कितना है। मैं इधर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ और चेक करिए। 14 है ये अच्छा, एक बार ये ढेरी है सामने, इसमें और देखिए खुली जो पड़ी है, इसमें कितना मॉइस्चर आ रहा है। बिल्कुल बीच में देखिए इसमें। मानकों में है ये, मतलब ये भी 14 ये तुलनी चाहिए, मतलब ये किसान है कई दिन से यहाँ पर 13.5 13.5। जो दिवाली है वो अनाज मंडी में मनेगी अब की बार। ये देश का भविष्य है और योगी सरकार का कहना है कि हम किसान की आमदनी जो है दूनी कर रहे हैं केवल कागजों में। हकीकत और सच्चाई जमीन से परे है। सत्रह 13, 14 ऐसा इसमें आ रहा है। दीपक जी कितना आ रहा है इसमें मॉइस्चर? 14.0 14.0, जबकि पास मानक के अनुरूप है ना। बिल्कुल। और ये 17% पास कितने पे? 17% पे से नीचे जा रहा है मॉइस्चर में। ये तो 14 ही केवल मात्र। मैं कई जगह इसकी टेस्टिंग करता हूँ। हाँ, कई जगह टेस्टिंग करिए और बताइए कि मानकों के अनुरूप है कि नहीं। यहाँ भी 14.0 है। 14.0 है। दूसरी डेयरी में देखिए। अच्छा, एक बार इसमें बोरा में देखिए, तोला हुआ बोरा जो इसमें यहाँ तो 13.5 ही है। हाँ हाँ, इसमें बोरा में और देखिए जो तोले हुए बोरा हैं, इसमें कितना आता है देखने जरा। ये इन्होंने तोला है। ये 14 है। 14 अच्छा, इसमें एक बार इस डेयरी में और देखिए जरा। ये सब 14 के हैं। हेलो हाँ, ये किसकी है डेयरी भाई? किसी की भी, किसी किसान की है। 14.0 मतलब मानकों के अनुरूप है ये भी।